राधे राधे आप सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा और उसमें लिंग निर्णय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे होगा ये हम लोग नियम देख रहे थे अच्छे से। तो तत्सम शब्दों के लिए हम लोग देख लिए थे ऊपर। अब तद्भव शब्दों को देखा जाएगा कि वे सब जो तद्भव हैं उसका लिंग निर्णय कैसे किया जाएगा कि स्त्रीलिंग कौन है पुल्लिंग कौन है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर धुंधला है, नीचे सही हो जाएगा एक पेज के बाद। तो देखिए, तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद वह भी अप्राणीवाचक शब्दों का कैसे किया जाए और इसके सामान्य नियम क्या हों, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख अपने हिंदी व्याकरण में किया है। वे नियम इस प्रकार हैं। तो कामता प्रसाद गुरु जो हैं, इनकी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण, उसमें पुल्लिंग के 3 नियम बताए हैं। ठीक, तद्भव तद्भव शब्दों के, और स्त्रीलिंग के 10 नियम बताए हैं, वही यहाँ पे देखा जाएगा नीचे। ठीक, तो अब देखिए नीचे देखा तद्भव पुल्लिंग शब्द। तो तद्भव पुल्लिंग शब्द उन वाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएं। तो उन वाचक का मतलब होता है कि वे संज्ञाएं जिससे किसी की लघुता, गुरुता या प्रियता का बोध हो, वे उनवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इनको छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं। आकारांत का मतलब होता है कि जो आ से अंत हो जिस संज्ञा का। आकारांत का मतलब होगा कि अ से अंत होगा, तो जैसे कपड़ा। ठीक, तो ये पुल्लिंग है तो आ से अंत हो रहा है ना, कपड़ा। गन्ना है, ये भी आकारांत है। पैसा है, ये भी आकारांत। पहिया आकारांत, आटा आकारांत, चमड़ा आकारांत। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है, जैसे आना, ठीक, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, तो भाववाचक संज्ञाएं तो वैसे भी उनमें अंत में प्रत्यय लगा ही रहता है। तो ये सब क्या हो जाएंगी, बुढ़ापा, ये सब क्या हो जाएगा, तद्भव पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे ये सब। ठीक है, तद्भव ज़्यादा नहीं मतलब है, पुल्लिंग ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए कृदंत की अनांत संज्ञाएं जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि। तो कृदंत का मतलब होता है कृत धनंत, क्रिया से जो अंत हो उसको कृदंत कहा जाता है। तो उसमें भी अनांत मतलब कि अन से अंत होगा, ठीक, न से। तो लगान है ना, आन, ठीक, अनांत लिखा है ना, तो लगान, मिलान, आन इसमें भी आ रहा है लास्ट में। खान, पान, नहान, उठान इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिए अपवाद में क्या है, उड़ान और चट्टान, ये सब दोनों ध्यान देना है। उड़ान और चट्टान, तो इसमें से क्या पूछ सकता है हम लोगों से, उड़ान क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, चट्टान क्या है। तो चट्टान को ध्यान देना है कि चट्टान स्त्रीलिंग है। ठीक, अपवाद से ज़्यादा प्रश्न बनता है। अब देखिए तद्भव स्त्रीलिंग शब्द। अब ये तो पुल्लिंग के 3 नियम हो गया। अब स्त्रीलिंग देखा जाए तो स्त्रीलिंग में इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, तो यहाँ पे इकारांत में दी गई है। ठीक, तो नदी हो गया, नदी स्त्रीलिंग है, पता है। चिट्ठी भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक, रोटी, टोपी भी स्त्रीलिंग है, उदासी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अपवाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवाद, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। घी जो है ये पुल्लिंग है, जीभ भी पुल्लिंग है, मोती और दही, तो दही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लेता है। दही पुल्लिंग है और मोती पुल्लिंग है। ठीक, दही, मोती, घी, जी ये सब पुल्लिंग है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए उनवाचक याकारांत संज्ञाएं जैसे गुड़िया, तो याकारांत का मतलब होगा कि या से अंत होगा। ठीक है, तो गुड़िया, खटिया, टिबिया, पुड़िया, ठिलिया ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तकारांत संज्ञाएं जैसे रात, तो रात क्या है, स्त्रीलिंग है। बात भी स्त्रीलिंग है, लात भी स्त्रीलिंग है, छत स्त्रीलिंग है, भीत स्त्रीलिंग है, पत स्त्रीलिंग है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब अपवाद देखिए, भात जो है पुल्लिंग है। ठीक, भात पुल्लिंग है, खेत पुल्लिंग है, सूत पुल्लिंग है, गात पुल्लिंग है, गात माने शरीर होता है, दांत मतलब पुल्लिंग। ठीक, दांत ये भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब देखिए उकारांत संज्ञाएं जैसे बालू, तो यहाँ पे देखिए बालू जो है ये भी स्त्रीलिंग है। लू ये भी स्त्रीलिंग है, दारू स्त्रीलिंग है। दारू ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग है। लू भी जो चलती है ये स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, बालू को भी ध्यान देना है। ब्यालू, झाड़ू ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, अब अपवाद देखिए, आंसू पुल्लिंग है। ठीक है, आंसू पुल्लिंग है, आलू पुल्लिंग है, और रतालू पुल्लिंग है, टेसु पुल्लिंग है। अब अनुस्वारांत संज्ञाएं जैसे, अनुस्वारांत का मतलब कि जिसका अनुस्वार से अंत हो, जैसे सरसों, ये सब क्या है, सरसों, खड़ाऊ ये सब स्त्रीलिंग है। सरसों हो गया, खड़ाऊ हो गया, भौं हो गया, चूँ, जूँ इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, लेकिन गेहूँ पुल्लिंग है, अपवाद है ये।
तो गेहूँ को ध्यान देना है कि ये पुल्लिंग है, अपवाद वाला एकदम ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए आगे। अब है सकारांत संज्ञा, जैसे तो सकारांत मतलब जो स से अंत हो जिसका, तो प्यास जो है ये स्त्रीलिंग है, प्यास लगती है ना। ठीक, मिठास, निंदास, रास, ये लगाम, लगाम के लिए शब्द है। बांस है, ये भी स्त्रीलिंग है। सांस है, ये भी स्त्रीलिंग है। और क्या इसमें अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब जो अपवाद है वो पुल्लिंग है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए निकास पुल्लिंग है, कांस पुल्लिंग है, और रास नित्य वाला जो रास है ये भी पुल्लिंग है। ठीक, अब देखिए अगला नियम क्या है। कृदंत नकारांत संज्ञाएं जिनका उपांत्य वर्ण आकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो, जैसे रहन। ठीक, तो नकारांत मतलब कि न से खत्म होगा, अंत होगा, तो रहन भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सूजन स्त्रीलिंग है, जलन स्त्रीलिंग है, उलझन स्त्रीलिंग है, पहचान स्त्रीलिंग है। ठीक, पहचान बनानी पड़ती है, स्त्रीलिंग है। अपवाद क्या है? चलन, चलन जो है पुल्लिंग है। ठीक, चलन क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए कृदंत की आकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, तो आकारांत मतलब कि अ से अंत होगा, तो ट में अ छिपा ही है, तो लूट ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। मार स्त्रीलिंग है, समझ स्त्रीलिंग है, दौड़ स्त्रीलिंग है, संभाल स्त्रीलिंग है, रगड़ स्त्रीलिंग है, चमक, छाप, पुकार, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और अपवाद इसमें क्या है? नाच देखिए पुल्लिंग है। ठीक, मेल पुल्लिंग है, बिगाड़ पुल्लिंग है, बोल पुल्लिंग है, उतार पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग है। तो ज़्यादातर इसमें ध्यान दिया जाता है कि अपवाद को ध्यान दिया जाता है। ठीक, नियम तो बहुत है लेकिन उसका वाक्य प्रयोग करके समझा जाता है ज़्यादातर। उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है, जैसे सजावट, ठीक, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, ये लगा रहेगा लास्ट में वट, हट और ट, तो ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है, जैसे ईख, ईख क्या है? स्त्रीलिंग है। भूख स्त्रीलिंग है, भूख लगती है ना। राख और चीख, चीख सुनाई देती है, तो ये भी वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। सुनाई देता है नहीं होता है, देती है होता है ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कांख स्त्रीलिंग है, कोख स्त्रीलिंग है, साख स्त्रीलिंग है, और देख रेख ये भी स्त्रीलिंग है। अपवाद क्या है? पंख। ठीक, तो पंख पुल्लिंग है और रुख भी पुल्लिंग है, तो पंख पुल्लिंग डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको, ये पूछ सकता है पेपर में। ठीक, पंख पुल्लिंग। अब देखिए अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय, अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय है। देखा जाए इसको, कुछ लोग अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद अर्थ के अनुसार करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार और दृष्टिकोण को अव्यापक और अपूर्ण कहा है, क्योंकि इसके जितने उदाहरण हैं प्राय उतने ही अपवाद हैं। इसके अलावा इसके जो थोड़े से नियम बने हैं उनमें सभी तरह के शब्द सम्मिलित नहीं होते। गुरु जी ने मतलब कि कामता प्रसाद गुरु ने इस संबंध में जो नियम और उदाहरण दिए हैं उनमें भी अपवादों की भरमार है। उन्होंने जो भी नियम दिए हैं वे बड़े जटिल और अव्यावहारिक हैं। यहाँ इन नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। तो अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द, तो ये पुल्लिंग शब्द हैं, ये देखा जाएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे अब जो आ रहा है यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। ठीक, अब तक तो जो था वो था ही, लेकिन यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। देखिए शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, तो कान पुल्लिंग है। शरीर का कोई भी अंग है पुल्लिंग है। अपवाद देखा जाएगा, अपवाद क्योंकि अपवाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे ध्यान देना है कि जो शरीर के अवयव होते हैं वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखिए कान पुल्लिंग है, मुंह पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, ओठ पुल्लिंग है, पाँव पुल्लिंग है। ठीक, हाथ भी पुल्लिंग है और गाल भी पुल्लिंग है, मस्तिष्क पुल्लिंग है, तालु पुल्लिंग है, बाल जो है, ठीक, बाल भी पुल्लिंग है, अंगूठा भी पुल्लिंग है, मुक्का, मुक्का मारा जाता है ना तो पुल्लिंग है, नाखून बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून बढ़ता है ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन इसमें बढ़ती है नहीं कहा जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। नथना पुल्लिंग है, गट्टा पुल्लिंग है। ठीक, तो कैसे भी करके वाक्य प्रयोग करके समझ के याद कर लीजिए, बस वही बहुत है कि कौन इसमें पुल्लिंग है। ठीक, अब देखिए ये तो पूरा हो गया। अब देखिए अपवाद क्या है उसमें? कोहनी स्त्रीलिंग है, कलाई स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है। ठीक, आँख क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन आंसू जो है पुल्लिंग है। ठीक, जीभ क्या है? स्त्रीलिंग है। ठोड़ी स्त्रीलिंग है, खाल स्त्रीलिंग है,
बाँ स्त्रीलिंग है, नस स्त्रीलिंग है, ठीक है, नस मिल नहीं रही है तो वो नस स्त्रीलिंग होता है। और हड्डी स्त्रीलिंग है, हड्डी टूट गई। इंद्रिय स्त्रीलिंग है और कांख स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग है। तो इसका प्रयोग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन स्त्रीलिंग है। अब देखिए रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती। मोती क्या है? पुल्लिंग है। माणिक पुल्लिंग है। पन्ना पुल्लिंग है। हीरा, जवाहर, मूंगा और नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि ये सब क्या है? रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें अपवाद है और यही अपवाद पूछता है। मणि पुल्लिंग है, ठीक, अरे स्त्रीलिंग है, ठीक। मणि क्या है? स्त्रीलिंग है। चुन्नी स्त्रीलिंग है और लाडली, ये लाडली लिखा है, ये स्त्रीलिंग है, ये भी कोई होता होगा तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए आगे, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, रूपा, टीन। तो ये भी ध्यान देना है कि धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, ठीक, रांगा, पीतल, रूपा, टीन, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और अपवाद क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है, ठीक। तो चांदी को ध्यान देना है कि ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, ठीक, जौ पुल्लिंग है। गेहूं पुल्लिंग है, ठीक है। चावल पुल्लिंग है, चावल बनाया जाता है ना। बाजरा पुल्लिंग है। चना, ठीक। मटर, ये सब, तिल, ये सब, तिल को ध्यान देना है, तिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तिल, तिल जो है पुल्लिंग है, ठीक। अब देखिए अपवाद क्या है इसमें? मकई, ज्वार, मूंग और खेसारी, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आता है, ठीक। मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी स्त्रीलिंग। मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये खेसारी को भी ध्यान देना है, खेसारी लाल स्त्रीलिंग में है, ठीक। ट्रिक बना लीजिए, कोई भी याद हो जाना चाहिए बस। तो मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी स्त्रीलिंग। अब देखिए पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल। तो कोई भी पेड़ है तो स्त्रीलिंग ज़्यादातर पुल्लिंग होता है, ठीक। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल हो गया, बड़ हो गया, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, ठीक, सेब, अखरोट, ये सब पुल्लिंग होगा। और इसमें अपवाद क्या है? लीची स्त्रीलिंग होती है, नाशपाती स्त्रीलिंग है, नारंगी स्त्रीलिंग है और खिरनी, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक। अब देखिए द्रव पदार्थों का नाम पुल्लिंग होता है। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, ये बहुत पूछता है, पानी क्या है? तो पानी पुल्लिंग है। घी पुल्लिंग है, हम लोग पढ़े हैं कि घी, जी और दही, ये सब पुल्लिंग में आता है। तेल क्या है? पुल्लिंग है। अर्क, ये भी पुल्लिंग है। शरबत पुल्लिंग है, ठीक। तो अब प्रयोग करिएगा तो ऐसे कहिएगा कि शरबत बनाया जाता है, शरबत बनानी है नहीं, शरबत बनाना है, ठीक। तो प्रयोग करेंगे तभी समझ में आएगा। शरबत बनाना है, शरबत पीना है, ठीक। इत्र होता है, इत्र सुगंधित होता है। सिरका, आसव, काढ़ा पीना है, रायता, ठीक, रायता फैल गया, तो ये सब पुल्लिंग होता है। अब देखिए अपवाद क्या है? चाय पीनी होती है हम लोगों को ना, चाय पी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। स्याही, ठीक। शराब, शराब, ये भी शराब पी जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक। तो शराब और चाय तो याद ही है, स्याही ध्यान देना कि स्त्रीलिंग है। भौगोलिक, जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे देश हो गया, नगर हो गया, ये पुल्लिंग है। रेगिस्तान पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, पर्वत पुल्लिंग है, समुद्र पुल्लिंग है, सरोवर पुल्लिंग है, पाताल पुल्लिंग है, वायुमंडल पुल्लिंग है, नभोमंडल, प्रांत, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है हम लोगों की, ठीक। और झील भी स्त्रीलिंग होता है और घाटी, ये सब स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, झील, घाटी, ये सब तीनों स्त्रीलिंग है। लेकिन भौगोलिक, जल और स्थल आदि देशों के नाम, अंशों के नाम क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें अपवाद पे ज़्यादा ध्यान देना है। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द, ठीक। तो देखा जाए इनको, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना, यमुना नदी, तो नदी ही स्त्रीलिंग है, ठीक। महानदी और गोदावरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। और ये सोन नदी है, ठीक, सोन लिख दिया है। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नद हैं, तो नदी का पुल्लिंग होता है नद, तो ये सब नद हैं अतः पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन कौन है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी, ये सब तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तीनों को ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ये सब
स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें पुल्लिंग कौन होता है? अभिजित और पुष्य, ये सब दोनों अपवाद हैं, ये पुल्लिंग होंगे। ठीक, अब देखिए आगे नियम क्या है। नियम बहुत सारा है, लेकिन बस वाक्य प्रयोग करके समझ जाइए। बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग है, जैसे लौंग, इलायची, तो ये तो समझ में आ जा रहा है कि इलायची स्त्रीलिंग होगी होगी ही। और मिर्च है, तो मिर्च स्त्रीलिंग है, मिर्च तीखी होती है। दालचीनी स्त्रीलिंग है, चिरौंजी स्त्रीलिंग है, हल्दी स्त्रीलिंग है, जावित्री स्त्रीलिंग है, सुपारी स्त्रीलिंग है, हींग स्त्रीलिंग है। ठीक, अपवाद क्या है? धनिया पुल्लिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धनिया लग रहा है, धनिया लग रहा है कि पुल्लिंग होना चाहिए इसको। ठीक, अरे स्त्रीलिंग लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन ये पुल्लिंग है। ठीक है, धनिया पुल्लिंग है, जीरा पुल्लिंग है, गरम मसाला पुल्लिंग है, नमक पुल्लिंग है, तेज पत्ता पुल्लिंग है, केसर पुल्लिंग है, कपूर पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग में आएंगे, कपूर भी पुल्लिंग में है। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग है, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आएंगे। और इसमें अपवाद क्या है? पराठा पुल्लिंग है। ठीक, पराठा पुल्लिंग, हलवा पुल्लिंग, भात पुल्लिंग, भात तो हम लोग पढ़े ही हैं उधर, दही भी हम लोग पढ़े, रायता भी हम लोग पढ़े ही हैं ऊपर, तो ये सब पुल्लिंग में आता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्ययों के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय। तो हिंदी के कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने वाले अलग अलग प्रत्यय इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय, तो प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग का मतलब शुरू में, तो प्रत्यय कौन कौन है जो लग जाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे शब्द। ठीक, तो अ हो गया, अंत हो गया, आई, आन, आवट है, आस, आहट, ई, औती, आवनी, क, की, त, ती, नी। ठीक, इत्यादि हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट। ठीक, तो लूट स्त्रीलिंग है, चमक स्त्रीलिंग है, देन स्त्रीलिंग है, भिड़ंत हो जाती है ना स्त्रीलिंग है, लड़ाई होती है स्त्रीलिंग है, लिखावट, आपकी लिखावट अच्छी है, तो अच्छा, अच्छी, अच्छा रहना चाहिए, अगर पुल्लिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छी का रहा मतलब स्त्रीलिंग है। प्यास लगी है, ठीक, तो स्त्रीलिंग है। घबराहट हो रही है तो स्त्रीलिंग है। हंसी आ रही है स्त्रीलिंग है। मनौती की जाती है। छावनी स्त्रीलिंग है। बैठक की जाती है स्त्रीलिंग है। फुटकी स्त्रीलिंग है। बचत की स्त्रीलिंग है। गिनती की जाती है स्त्रीलिंग है। करनी स्त्रीलिंग है। भरनी स्त्रीलिंग है। ठीक, तो ये सब स्त्रीलिंग में आएगा। अब दृष्टाव्य, इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्ययों में अ, क और न प्रत्यय कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आते हैं, तो इसमें भी अपवाद, हर जगह अपवाद है, इसमें तो अपवाद ही अपवाद है। अ, क और न प्रत्यय कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आते हैं, और कभी कभी इनसे बने शब्द उभयलिंग भी होते हैं, जैसे सीवन, न प्रत्ययंत। क्षेत्र भेद से दोनों लिंगों में चलता है, शेष सभी प्रत्ययंत प्रत्यय स्त्रीलिंग है, तो इसको ध्यान देना है कि ये उभयलिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय, तो हम लोग तो अभी ऊपर पढ़े हैं कि स्त्रीलिंग कौन कौन होगा, अब लेकिन पुल्लिंग पढ़ा जाएगा। अब तो पुल्लिंग में कौन कौन लग जाएगा प्रत्यय, तो हो जाएगा अक्कड़ लग जाएगा, आ, आऊ, आक, आकू, आप, आपा, आव, आवना, आवा, इयल, इया, ऊ, दीर्घ एरा, एया। ठीक, ऐया है, ऐ, औता, औना, अव्वल, क, का, न, वाला, वया, सार, हा इत्यादि हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे हैं वे पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे पियक्कड़, ठीक, घेरा पुल्लिंग है, तैराक पुल्लिंग है, लड़ाकू पुल्लिंग है, मिलाप पुल्लिंग है, और पूजापा पुल्लिंग है, घुमाव पुल्लिंग है, छलावा पुल्लिंग, लुटेरा पुल्लिंग, कटैया पुल्लिंग, लड़ैत पुल्लिंग। समझौता किया जाता है, ठीक, और खिलौना खरीदा जाता है ना। बुझव्वल पुल्लिंग है, घालक पुल्लिंग, छिलका, ठीक, छिलका उतारा जाता है ना, उतारी नहीं जाती है तो पुल्लिंग हो जाएगा। खान पान किया जाता है, खाने वाला पुल्लिंग, गवैया पुल्लिंग। तो समझ में आ गया होगा। दृष्टव्य, क और न कृदंत प्रत्यय उभयलिंग है, इसमें भी उभयलिंग कुछ है। तो क और न कृदंत प्रत्यय मतलब जिसमें लास्ट में क लगा रहेगा और न में तो कुछ ही है, उभयलिंग है। इन दो प्रत्ययों और स्त्रीलिंग प्रत्ययों को छोड़ शेष सभी पुल्लिंग है। सार उर्दू का कृदंत प्रत्यय है। सार जो है प्रत्यय है उर्दू का, ठीक, जो हिंदी में फारसी से आया है मगर काफ़ी प्रयुक्त है। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। अब इसमें हम लोग तो कृदंत पढ़ रहे थे, अब तद्धित पढ़ा जाएगा।
स्त्रीलिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय है ना, तो तद्धित का मतलब होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगा रहता है प्रत्यय, उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो आई, आवट, आस, आहट, इन, ऐली, औरी, औटी, औती, की, टी, री, त, ती, नी, री, ल, ली इत्यादि हिंदी तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भलाई, तो भलाई की जाती है, स्त्रीलिंग है। जमावट स्त्रीलिंग है। हथेली स्त्रीलिंग है। टिकली स्त्रीलिंग है। चमड़ी स्त्रीलिंग है। ठीक। अब आगे देखिए पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब समझ में आ ही रहा है। पुल्लिंग देखा जाए उसमें कौन कौन है। आ, आऊ, आका, आटा, आना, आर, इयल, आल, आड़ी, आरा, आलू, आशा, इला, उआ, ऊ, एरा, एड़ी, एत, एला, ऐला, ओटा, ओट, औड़ा, ओला, का, जा, टा, डा, ता, पना, पन, पा, ला, वंत, वान, वाला, वा, सरा, सो, हर, हरा, हा, हरा इत्यादि हिंदी में तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे धमाका, ठीक, तो धमाका पुल्लिंग है। धमाका होता है ना, खर्राटा लिया जाता है। पैताना ये पुल्लिंग है। भिखारी होता है, ठीक, ये पुल्लिंग है। हत्यारा पुल्लिंग, मुहासा पुल्लिंग, मछुआ पुल्लिंग, सपेरा पुल्लिंग, गजेड़ी पुल्लिंग, डकैत पुल्लिंग, अधेला पुल्लिंग, चमोटा पुल्लिंग, लंगोटा पुल्लिंग, हथौड़ा पुल्लिंग, चुपका पुल्लिंग, और ये दुखड़ा, रायता ये पढ़े हम लोग ऊपर, रायता। कालापन, ठीक, बुढ़ापा ये पुल्लिंग है। गाड़ीवान, टोपी वाला, छठा, दूसरा, खंडहर, पीहर, इकहरा, चूड़ीहारा ये सब पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। अब देखिए इया, ए, ई, एर, एल का तद्धित प्रत्यय उभयलिंग है। जैसे तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इया प्रत्यय लगा है और पद क्या है, मुख, ठीक, तो मुख में इया जुड़ गया तो मुखिया बन गया है। तो मुखिया पुल्लिंग होता है, ठीक, मुखिया का मुखियाई नहीं होता है स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना है कि मुखिया जो है मुखिया ही होता है। ठीक, मुखिया क्या है, पुल्लिंग है। और जैसे प्रधान हो गया तो प्रधान का प्रधान, जो पद होते हैं ना उन लोगों का स्त्रीलिंग नहीं होता है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति ही रहेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। प्रधान का प्रधान ही रहेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। देखिए मुखिया है पुल्लिंग, खाट है खटिया उनवाचक स्त्रीलिंग है ये। डोरी स्त्रीलिंग है। मुंडेर स्त्रीलिंग है। अंधेर पुल्लिंग है। फुलेल पुल्लिंग है। नकेल स्त्रीलिंग है। पंचक, नकेल कसी जाती है ना तो स्त्रीलिंग हो गया। पंचक पुल्लिंग है और ठंडक स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखिए विशेषण अपने विशेष के लिंग के अनुसार होता है। जैसे ल तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगने पर उन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, मगर विशेषण में घाव प्लस ल, घायल, अपने विशेष के अनुसार होगा। अर्थात विशेष से स्त्रीलिंग हुआ तो घायल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हुआ तो पुल्लिंग। ठीक है, मतलब विशेष के हिसाब से होगा। घायल जिसकी विशेषता बताया जाए उसको विशेष कहा जाता है। ठीक, तो घायल उसके हिसाब से चेंज होगा। अब तीसरा क्या है कि क तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग है किंतु संख्यावाचक के आगे लगने पर उसे पुल्लिंग कर देता है। जैसे चौक, पंचक पुल्लिंग, तो चौक, ठीक, चौक है पंचक है ना, तो क जो है ये संख्यावाचक के बाद लगेगा तो उसको पुल्लिंग कर देगा। और ठंडक, धमक ये स्त्रीलिंग है। आन प्रत्यय भाववाचक होने पर शब्द को स्त्रीलिंग करता है किंतु विशेषण में विशेष के अनुसार। जैसे लंबा प्लस आन, लंबान ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अधिकतर भाववाचक और उनवाचक प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं। भाववाचक और उनवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय। तो हम लोग तो ये तत्सम तद्भव पढ़ लिए, पूरा तत्सम पढ़ रहे थे उस दिन और तद्भव आज पढ़ लिए। अब उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय कैसे होगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर ऊपर भी जो पढ़े उसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देना है, बस उसमें जो अपवाद था उसको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं। इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। तो पुल्लिंग उर्दू शब्द, तो उर्दू शब्द वे हैं जो पुल्लिंग कौन कौन है, जिनके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुलाब, ठीक, तो गुलाब क्या है, फारसी का शब्द है, ये पुल्लिंग है। जुलाब पुल्लिंग है। हिसाब पुल्लिंग है। जवाब पुल्लिंग है, जवाब दिया जाता है ना। कबाब ये भी पुल्लिंग है। और अपवाद क्या है, शराब हम लोग पढ़े ही हैं कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक, शराब पी जाती है ना,
मिहराब है, ये भी स्त्रीलिंग है। किताब, ठीक, किताब अरबी भाषा का शब्द है ना, तो ये भी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, ताब, किम, खाब, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये सब उर्दू के शब्द हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जिनके अंत में आर या आन लगा हो, जैसे बाजार, तो इकरार, इश्तिहार, इनकार, आसान, मकान, समान, इम्तिहान, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक, और इसमें अपवाद क्या दिया है, दुकान स्त्रीलिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है, ठीक है, तकरार स्त्रीलिंग है। तो दुकान, सरकार, तकरार दोनों ध्यान देना है, तीनों, दुकान, सरकार, तकरार, ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, आकार अंश शब्द पुल्लिंग है, जैसे पर्दा, पर्दा पुल्लिंग है, गुस्सा पुल्लिंग है, किस्सा पुल्लिंग, रास्ता पुल्लिंग, चश्मा पुल्लिंग, तमगा। मूलतः ये शब्द विसर्गात्मक हकारांत उच्चारण के हैं, जैसे पर्दा, ये सब मतलब मूलतः बता रहा है कि सब कैसे हैं, तो ये पर्दा ऐसे है, ये तमगा, किंतु हिंदी में ये पर्दा तमगा के रूप में आकारांत ही उच्चारित होते हैं। अपवाद क्या है, दफा, ठीक, तो दफा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए आगे स्त्रीलिंग उर्दू शब्द, तो हम लोग पुल्लिंग देख रहे थे, अब स्त्रीलिंग देखा जाएगा। इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गरीब, ठीक, तो गरीब क्या है, स्त्रीलिंग है। गर्मी स्त्रीलिंग है, सर्दी लगती है ना, गर्मी भी लगती है। बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, ये सब स्त्रीलिंग है। सकारांत यानी कि ये तालव्य स है, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नालिश, ठीक, तो नालिश स्त्रीलिंग है। कोशिश स्त्रीलिंग है, ठीक, लाश स्त्रीलिंग है। तलाश, ठीक, लाश तुर्की शब्द है ना, तलाश ये स्त्रीलिंग है। वारिस स्त्रीलिंग है, मालिश स्त्रीलिंग है। अपवाद क्या है, ताश, ठीक, ताश पुल्लिंग है, और होश भी पुल्लिंग है। तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दौलत, तो त से अंत होगा, तो ये स्त्रीलिंग होगा, दौलत स्त्रीलिंग है ना। कसरत की जाती है, अदालत, इजाज़त दी जाती है, कीमत अदा की जाती है, मुलाकात, ठीक, ये सब स्त्रीलिंग है। और इसमें भी अपवाद क्या है, देखिए शरबत बनाया जाता है, ठीक, हम लोग इसको भी कई बार पढ़ लिए। शराब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक, और शरबत क्या है, पुल्लिंग है। शरबत पुल्लिंग, दस्तखत पुल्लिंग, बंदोबस्त पुल्लिंग, वक्त पुल्लिंग, तख्त पुल्लिंग, दरख्त पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है। आकार अंश संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हवा, ठीक, तो हवा क्या है, आकार अंश संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हवा बहती है, दवा की जाती है, सजा सुनाई जाती है, दुनिया रोज बनती है, दगा इत्यादि। अपवाद क्या है, मजा, मजा पुल्लिंग है, ठीक, मजा आता है, मजा आती नहीं है। अब देखिए हकार संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, हकार मतलब जो ह से अंत हो, तो सुबह स्त्रीलिंग है, तारा स्त्रीलिंग है, राह स्त्रीलिंग है, आ स्त्रीलिंग है, सलाह दी जाती है, सुलह की जाती है, ठीक। तफैल के वजन की संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे तस्वीर, तामील, जागीर, तहसील इत्यादि। ये तफैल समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये ध्यान देना कि तस्वीर, ठीक, तामील, जागीर, तहसील, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए अंग्रेजी शब्दों का लिंग निर्णय, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, तत्सम देख लिए थे उस दिन, तद्भव आज देख लिए, और उर्दू के शब्द देख लिए। अब अंग्रेजी के शब्दों का लिंग निर्णय कैसे किया जाएगा, इसको भी देखा जाए। विदेशी शब्दों में उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों के बाद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कम नहीं होता। जहाँ तक अंग्रेजी शब्दों के लिंग निर्णय का प्रश्न है, मेरी समझ से इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि हिंदी में अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में अधिकतर होता है, ठीक, अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि नीचे दी गई सब सूची से हो जाती है। अतः इन शब्दों के तथाकथित मनमाने प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुए हैं। मेरा मत है कि इन शब्दों के लिंग निर्णय में रूप के आधार पर अकारांत, आकारांत और ओकारांत को पुल्लिंग और इकारांत और स्त्रीलिंग, इकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए बता रहे हैं कि अकारांत, अकारांत, आकारांत और उकारांत को पुल्लिंग समझना चाहिए, और इकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। फिर भी इसके कुछ अपवाद तो हैं। अंग्रेजी के पुलिस, ठीक, शब्द के स्त्रीलिंग होने पर प्राय आपत्ति की जाती है, तो पुलिस स्त्रीलिंग है।
मेरा विचार है कि यह शब्द न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग, तो ये मान रहे हैं कि ये न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, इसको उभयलिंग में मान ले रहे हैं पुलिस को। सच तो यह है कि फ्रेंड की तरह उभयलिंग है। अब तो स्त्री भी पुलिस होने लगी है। ऐसी अवस्था में जहाँ पुरुष पुलिस का काम करता हो वहाँ पुलिस पुल्लिंग में, और जहाँ स्त्रीलिंग पुलिस का काम करेगी वहाँ उसका व्यवहार स्त्रीलिंग में होना चाहिए। ठीक, तो मतलब पुरुष भी होते हैं और स्त्री स्त्री भी होती है। ये तो है ना कि बस पुरुष ही पुलिस हो रहे हैं, तो दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए इसको उभयलिंग में कह दिया गया है। ठीक, हिंदी में ऐसे शब्दों की कमी नहीं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में अर्थभेद के कारण होता है, जैसे टीका, हार, पीठ इत्यादि। ऐसे शब्दों की सूची आगे दी गई है। लिंग निर्णय के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी शब्दों की सूची निम्नलिखित है। तो अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो देखा जाए कौन कौन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन है? आर्डर दिया जाता है, आयल पुल्लिंग है। ऑपरेशन किया जाता है, इंजन पुल्लिंग है। इंजीनियर पुल्लिंग, इंजेक्शन पुल्लिंग है। एडमिशन, एक्सप्रेस, ठीक। एक्सरे की कराया जाता है, ओवर टाइम, ठीक। ओवर टाइम है। क्लास, कमीशन, कोर्ट, कोर्ट और कोर्ट दोनों पुलिंग है। कैलेंडर पुलिंग है। कॉलेज पुलिंग है। कैरम पुलिंग, कॉलर, कॉल बेल, काउंटर, कारपोरेशन, कार्बन, कंटर, केस, क्लिनिक, क्लिप, कार्ड, क्रिकेट, गैस, गजट, ग्लास, चेन, चॉकलेट, चार्टर, टार्च, टायर, ट्यूब, टाउन हॉल, टेलीफोन, टाइम, टाइम टेबल, टी कप, ट्रांजिस्टर, टेलीग्राम, ट्रैक्टर, टेंडर, टैक्स। अब देखिए टूथ पाउडर, टिकट, डिवीजन, डांस, ठीक है, ये सब पुलिंग है। ड्राइंग रूम, नोट, नंबर, नेकलेस, थर्मस, पार्क, पोस्ट, पोस्टर, पिंग पोंग, पेन, पासपोर्ट। पेन जो है पुलिंग है, ठीक ना, ध्यान देना है। पार्लियामेंट, पेटीकोट, पाउडर, पेंशन, परमिट। अब देखिए आगे, प्रमोशन, प्रोविडेंट फंड, पेपर, प्रेस, प्लास्टर, प्लग, प्लेग, प्लेट, पार्सल, प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, फुटबॉल, और फार्म है, फ्रॉक है, फर्म है, फैन है, फ्रेम, फुल पैंट, फ्लोर, फैशन, बोर्ड, बैडमिंटन, बॉर्डर, बाथरूम, बुशर्ट, बॉक्स, बिल, बोनस, ब्रॉडकास्ट, बजट, बॉन्ड, बोल्डर, ब्रश, ब्रेक, बैंक, बल्ब, बम, मैच, मेल, मीटर, मनी ऑर्डर, रोड, रैकेट, रबर, रूल, राशन, रिबेट, रिकॉर्ड, रिबन, लैंप, लॉन्ग क्लॉथ, लेजर, लीज, लाइसेंस, वाउचर, वार्ड, स्टोर, स्टेशनर, स्कूल, स्टोर, स्टेज, स्लीपर, स्टील, स्विच, स्टैंडर्ड, सिग्नल, और क्या है, सेक्रेटेरिएट, सैलून, हॉल, होल्डाल, हैंगर, हॉस्पिटल, हेयर, हैंडल, लाइट, लेक्चर, लेटर। ये सब क्या है, पुलिंग है। ये इंग्लिश के शब्द हैं जो पुलिंग में है, ठीक। अब देखिए ये आकारांत और ओकारांत ये दिया है, ये भी पुलिंग में है। कोटा, कैमरा, वीसा, सिनेमा, ड्रामा, प्रोपेगेंडा, कालरा, फाइलेरिया, मलेरिया, कारवा, ठीक, ये सब पुलिंग है। ओकारांत में रेडियो है, स्टूडियो, फोटो, मोटो, मेमो, वीटो, स्त्री, ठीक, ये सब पुलिंग है। अब देखिए अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन है। तो ईकारांत है, असेंबली, स्त्रीलिंग है, कंपनी, केतली, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, टाई, ट्रेजडी, ट्रेजरी, ठीक। म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, बार्ली, पार्टी, लेबोरेटरी। हिंदी के उभयलिंग शब्द, तो उभयलिंग कौन कौन है ये अब पढ़ा जाएगा कल, ठीक। इसलिए कि आज हो गया ज़्यादा टाइम। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। ये कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है अच्छे से समझ में आ जाएगा, नियम बहुत है, ठीक। तो अब मिलते हैं कल, या देखेंगे तो इसमें भी शाम तक एक और वीडियो हो जाएगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखा जाएगा यहाँ से हिंदी के उभयलिंग शब्द।